और बालकों क्या हाल चाल चल रहे हैं बच्चों। हमने इस जो पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने डिवाइड डिफरेंस टेबल के बारे में बताया था। और बच्चों देखो कमेंट कर दिया करो कुछ जो है अच्छे बुरे जो भी तुम्हारे दिमाग में है लिख दिया करो कुछ ना कुछ तो, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ भी कुछ तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करा करो जो है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे करिए, तुम्हें लगता है कि बुरा है तो ठीक है, बुरा पढ़ा रहा हूँ तो बुरा एक बुरे के बारे में बता दीजिए, मुझे सुधार करूंगा मैं अपना। चलो बच्चों, तो हम डिवाइड डिफरेंस टेबल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया मुझे कि भाई कोई फंक्शन है हमारी ये, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है और आर्गुमेंट इस्तेमाल करने हैं ये 2496। बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम सीधे उस पे वीडियो पे आए हो तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे कि तुम्हें डिवाइड डिफरेंस के बारे में चल जाए पता। ठीक है, उस पर जरूर जाइए। फिर भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ और उसमें क्वेश्चन मैं हर बार समझाता ही हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, उससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे पहले कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर जाइए। देखिए मैंने जानबूझ के आर्गुमेंट 2 4 9 10 है, तो ये 2 4 9 10 इन पर मैंने यहाँ रख लिया और फंक्शन की वैल्यू मैंने निकाल ली है। ये रही 2 रखा, ये बैठेगी 4 4 रखने पर 56 और 9 रखने पर 711 बैठ जाएगी, 10 रखने पर 980 बैठ जाएगी। चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में है। देखिए हम यहाँ पे सीखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, कि टेबल से भी इनको सोल्व किया जाता है। लेकिन फिलहाल मैं टेबल से सोल्व नहीं कर रहा, पहले जो हमने पिछली वीडियो की थी उसके अनुसार सोल्व कर रहा हूँ। देखो सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। हमसे पूछा गया थर्ड निकालिए, किस किस आर्गुमेंट पर, 2 4 9 10, तो बाकी आर्गुमेंट यहां लिखे जाएंगे 4 9 10। मतलब बताओ इसका क्या होता है। दूसरा तरह का संकेत ये भी होता है इसका, 2 4 9 10 ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, नोटेशन है तो संकेत है, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। बस मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। पहले पहले को दबाओ, बाकी के कौन कौन से बचेंगे, 4 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, फिर माइनस, फिर लास्ट को दबाना है। दबाने का छोड़ देना है, लास्ट को छोड़ दीजिए। तो क्या जाएगा, 2 4 9 अपॉन में लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, 10 -2 बस। तो ये आ गया तुम्हारा 1/8। अब तुम्हें ये सोल्व करने पड़ेंगे दोनों, f4 9 10 माइनस f2 4 9। तुम्हें ये भी पता है ये है हमारे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो अब हम इन्हें सोल्व कर देते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, बस करो। इसका मतलब तुम्हें पता है, इसका मतलब है पहले फर्स्ट को तो छोड़िए 4 को, तो इसका मतलब f आएगा 9 10 माइनस, अब लास्ट को छोड़ दीजिए तो 4 9, नीचे आ जाएगा 10 -4, ये रहा। फिर माइनस, अरे राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, हमने पिछली वीडियो में बताया है तुम्हें, तो राइटिंग में ध्यान ज्यादा ध्यान मत देख रहे हो, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देख रहे हो। इसमें फर्स्ट छोड़ा तो क्या आ जाएगा 4 9, फिर माइनस, फिर 9 छोड़ दिया तो 2 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा 9 -2। बस अभी ना कैलकुलेट करना है। तो 1/8 यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 6 बचेगा तो 1/6 यहाँ आ जाएगा। और ये f9 माइनस ओ कोमा 10 कोमा 10, जरा ब्रैकेट ज्यादा लग गए, एक ब्रैकेट हटाता हूँ 10। फिर यहाँ पर आ जाएगा f4 9, फिर माइनस, यहाँ बैठ जाएगा 7। अब इन्हें सोल्व करना है तुम्हें, ये है तुम्हारे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इन्हें सोल्व करना पड़ेगा। ये रहा, एक मिनट जरा, मेरा ये माउस गड़बड़ कर जाता है, ये मैंने ऐसा ऊपर कर दिया। चलो बच्चों बताओ, 1/8, हाँ ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो पहला छोड़ो, तो f10 पर वैल्यू निकालो, माइनस के f9 पर निकालो, अपॉन में 10 -9 कर दो। ये हमारा ये वाला सोल्व हुआ, ये वाला। अब इसे सोल्व करना 1/6 के साथ में, चाहो तो 1/6 को बाहर रख लेना। यहाँ पर f9 आएगा, 4 छोड़ दिया, अब की बार 9 छोड़ दिया तो 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9 -4, ये रहा। फिर माइनस के 1/7, अब इसे सोल्व करो, तो f9 आएगा, माइनस के f4 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 9 -4, ये रहा। बिल्कुल सेम यहाँ जाएगा, प्लस के हो जाएगा 1/7, और यहाँ जाएगा तुम्हारा, पहले जाएगा 2 छोड़ दो 4 आएगा, और 4 छोड़ दो 2 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 4 -2। अब देखिए कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है, वैसे तो मैं यहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ ध्यान देना। यहाँ बैठ गया तुम्हारा नीचे की ओर 1, f10 की वैल्यू ऊपर टेबल में देखो, f10 की वैल्यू है 980, तो 980 रख दी। ऊपर देखना बस तुम्हें टेबल में, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे मुझे दिखाई देते रहे। ये रहा, तो यहाँ पर आ गया 980, 9 पर है 711, 711, ये माइनस के 1/6, ये रहा, और इसकी वैल्यू बैठ जाएगी यहाँ पर 5, 5 आ जाएगी।
यहाँ पर F9 की वैल्यू 711 माइनस के 4 पर वैल्यू थी तुम्हारी 56। एक मिनट थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, 4 पर थी 56। देखिए तो कैलकुलेशन है, इसे तुम कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 1/7 ये कितना बैठ जाएगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। F9 की वैल्यू ऊपर देखो 711 है, माइनस के F4 की वैल्यू 56 है, 56 है ये रही। फिर प्लस के 1/7 यहाँ बचेगा 4 - 2 2 बचेगा, और ये वैल्यू F4 की वैल्यू चेक करिए, F4 की वैल्यू है 56 और माइनस के F2 की वैल्यू है 4। ये रहा। अब इन्हें कैलकुलेशन करने के बाद तुम अपने आप सोल्व करना। मैं अब इस क्वेश्चन को टेबल से बनाकर सोल्व करूंगा। तो ध्यान रखना, जो ये x है पहले पहले कॉलम में लिखूंगा मैं, जैसे फॉरवर्ड की टेबल नहीं बनाते थे ऐसी बनेगी इसकी भी, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। और जो ये फंक्शन की वैल्यू है ये सेकंड कॉलम में लिखूंगा। तो मैं टेबल बना रहा हूं, देखो बच्चों मैंने टेबल बनाई है। x की वैल्यू ये नोट करी है मैंने सारी, और जो y की वैल्यू थी यही है। देखो ऊपर देख लीजिए वही है सब सेम, मैंने कोई अलग नहीं करा कुछ भी। ये रहा x की वैल्यू ये रही 2 4 9 10, और y की वैल्यू ये रही। सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया। अब मैं टेबल से सिखा रहा हूँ कि तुम डिवाइड डिफरेंस टेबल से भी निकाल सकते हो। फॉरवर्ड को याद करिए, फॉरवर्ड कैसे निकलता था, नीचे से ऊपर को माइनस कर देते, ये लिख दिया। बस इसमें अंतर क्या होता है, पहले फॉरवर्ड निकलता है, फिर जो नीचे आता ना अपॉन में, तो पहले दो आर्गुमेंट ये वाले हैं, तो 4 - 2 आएगा, तो 4 - 2 लिखा जाएगा नीचे की ओर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एक मिनट रुक जाइए, पेन बंद हो गया मेरा। हाँ तो 4 माइनस, हाँ 56 - 4 अपॉन में आ जाएगा 4 - 2 यहाँ पर। तो ये हमारी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद में 26 से नोट कर लेना। इसी तरह से इसमें से इसे माइनस करेंगे, देखो मैं बीच में लिख रहा हूं इन दोनों के, जिसे चल जाए पता हम किस किस की बात कर रहे हैं। 7 11 माइनस के 56 अपॉन में करेंगे 9 - 4, 9 - 4। ये वैल्यू जो आएगी सोल्व करने के बाद में आएगी 131, कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसके बाद में इसमें से इसे माइनस करेंगे, 980 माइनस किया जाएगा 7 11, और अपॉन में आ जाएगा 10 - 9 ये। तो ये जो वैल्यू बैठेगी ये बैठेगी 269 पर। ठीक है, तो ये हमारे सारे जितने भी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकल सकते थे वो निकल गए। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में दो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये तो निकला ऊपर वाला, पहले दो आर्गुमेंट पर इन पर कहने का मतलब इसका संकेत दे सकते हो तुम, F24 पर निकला। ये वाला किस पर निकला, ये वाला निकला 9 और 4 पर। मैं यहां पर लिख रहा हूं 9 और 4 पर। और इससे अगले वाला किस पर निकला है, 10 और 9 पर निकला, 10 और 9 पर। अगर तुम ऐसे नहीं समझते तो कोई बात नहीं, अलग करके देख लो ना, अभी चेक हो जाएगा। जैसा मान लो ये निकालना F10 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 9, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले को छोड़ो 9 पर निकाल लो, फिर 9 को छोड़ो 10 पर निकाल लो, अपॉन में क्या जाएगा 10 - 9, यही तो आएगा। तो ये तो लिखा मैंने, ये रहा F9 पे कितनी है, सॉरी ये गलती हो गया, 9 10 पहले आएगा बच्चों, गलती थोड़ा, एक मिनट जल्दीबाजी में गलती हो गई। ये है उल्टा लिखा गया, एक मिनट, उल्टा लिखा गया बच्चों, पहले आएगा 2 4 पर, ये गलती लिखे गए सारे, गड़बड़ कर दी हमने। ये आएगा किस पर, 4 9 पर, ये वाला आएगा 9 10 पर। अब चेक करो, पहले 9 को छोड़ोगे F10 पर, F10 पर वैल्यू कितनी है, ये रही 980, माइनस क्या आएगा F9, F9 पे कितनी है 711। तो वही तो है सिंपल। तो कुछ नहीं करना, लॉजिक सिंपल सा है, नीचे से ऊपर घटाना है, और उसके सामने जो तुम्हारे आर्गुमेंट है उनको माइनस कर देना है। उस रेशो को बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ऐसे इसमें से इसे माइनस करो तो 9 - 4 कर दो, इसमें से इसे माइनस करो तो इसमें से माइनस कर दो, ये लिख दो। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकल गया। अब तुम्हें निकालना है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो बिल्कुल वही तरीका जैसे हम फॉरवर्ड में निकालते थे, बिल्कुल वही करूंगा मैं, कोई नई बात नहीं करूंगा। एक मिनट मैं इसे आगे पीछे बढ़ा देता हूँ, एक मिनट, या मैं इसे यहां से काट कर दूसरा लिख देता हूँ ना, इसे मैंने यहां से काट दिया, ये रहा। और ये है हमारा डेल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर निकालना, तो इसमें से इसे माइनस करना, कहने का मतलब 131 में से माइनस करना 26 को। अब यहां ध्यान दो, सेकंड में 3 आर्गुमेंट चाहिए, तो शुरू से 3 गिन लो, 1 4 वो 2 4 9 है, तो इसमें से ये जाएगा, ये सेकंड में 3 चाहिए, इसमें चाहिए केवल कितने, 2।
तो 2 लिए थे तुमने ये वाले, तो 4 - 2 लिखा था, अभी तो लिखा था 4 - 2। सेकंड में 3 चाहिए, तो पहले 3 काउंट कर लो और लास्ट में से ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 - 2 ये। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, लगभग 15 करीब आएगी। बिल्कुल सेम यहाँ 269 में से 269 में से घटा देना 131 को। अब नीचे क्या आएगा, तो इसमें एक छोड़ के अगले 3 लेने हैं, मतलब एक छोड़ना है फिर 3 लेने हैं, तो कौन कौन से 4 9 10, तो इसमें लास्ट में से इसे घटाना, तो 10 माइनस ये। फिर सुन लीजिए, सेकंड की बात कर रहे हैं, 3 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले 3 ले लिए, फिर एक छोड़ दिया, अगले 3 लेने हैं, एक छोड़ दिया अगले 3 लेने हैं, ध्यान रखना। और जब अगले 3 लोगे तो इसमें से ये माइनस होगा, तो यहां आ जाएगा 10 - 4 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने 23 आ जाएगी। ये बन गया सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। कोई पूछेगा ये कौन कौन से आर्गुमेंट पर आया, ये आया है 249 पर, 249 पर, और ये वाला किस पर आया, पहले को छोड़ दिया, ये आया है 4 9 10 पर। अब तुम्हें थर्ड निकालना, थर्ड थर्ड कैसे निकलेगा, डेल क्यूब कैसे निकलेगा, ये डेल क्यूब। तो बस ये दो ही तो बचे, इसमें से इसे माइनस कर दो, 23 माइनस के 15 अपॉन में बताओ, अपॉन में क्या आएगा, इसमें 30 है ये, तो 4 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो 4 को 4 ये रहे, इसमें से इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां पर हम लास्ट में 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 10 - 2। अब इसे सोल्व कर दो, तो मेरे ख्याल से 8 ऊपर आ रहा, 8 नीचे आ जाएगा, 8/8 कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आ गई 1। तो कोई पूछना ये क्या तुमने, ठीक है थर्ड निकाला, लेकिन किस आर्गुमेंट पे निकाला, इसे नोटेशन क्या देंगे, तो वो बताना हो तुम्हें, इसे संकेत देंगे f 2 4 9 10 की वैल्यू देंगे, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थर्ड निकल गया, थर्ड, तो आंसर आ गया कि भाई f2 4 9 10 की वैल्यू 1 है, या ये कह दीजिए डेल क्यूब f2 और यहां पर आ जाएगा 4 9 10, इसकी वैल्यू 1 है, ये बस ये आंसर आ गया। तो टेबल से भी बना के कर सकते हो तुम, और ऊपर से तुमने करके देखा होगा, ऊपर भी हमने करके दिखाया था सिंपल, बिना टेबल के ऐसा भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, तुम्हें टेबल से करके दिखा देता हूं। मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, बस थोड़ी देर लगेगी, एक और समझ लीजिए क्योंकि जिससे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा ये, देखो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पूछा है, यहां दिया है एक्स स्क्वायर, यहां दिया है वाई जेड, तो हमें चल गया पता, यहां जो फंक्शन लिखी होती है वो पहले आर्गुमेंट में है, और यहां फंक्शन खुद एक्स स्क्वायर है, तो ये ही हमारी एफ एक्स है। तो आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, और सेकंड पूछा और ये आंसर आना चाहिए। या तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और वो इतनी आनी चाहिए, पीछे लिख देंगे वेयर करके, कि जहां पर फंक्शन हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले या ऊपर वाला पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं बिना टेल के भी कर सकता हूं इसे, लेकिन मुझे टेबल समझानी है तो मैं टेबल से ही कर रहा हूं, ठीक है। अगर वैसे करना है सिंपल, तो वो भी तो मैं बता देता हूं, 1 मिनट लगेगी मुझे। सॉल्यूशन बताइए, तो मैं निकालना है एफ एक्स वाई जेड, तो क्या कहा गया, पहले छोड़ दो, तो वाई जेड पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, माइनस, अब लास्ट छोड़ दो, तो पहले 2 पे निकाल लो, और अपॉन में लास्ट माइनस फर्स्ट कर दो, तो जेड माइनस एक्स कर दो, तो 1/z माइनस एक्स बाहर आ जाएगा ये। फिर इनको सोल्व किया जाएगा, ये है हमारे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो इनको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के रूल से सोल्व कर दीजिए। ध्यान दीजिए, पहले y छोड़ दीजिए, तो एफ जेड आ जाएगा माइनस के एफ वाई, अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस वाई। फिर इसे सोल्व करिए, x छोड़ दीजिए y पर, y छोड़ दीजिए x पर, अपॉन में आ जाएगा y माइनस एक्स। अब देखो एफ जेड की वैल्यू यहां से भर दो फंक्शन से, तो जेड स्क्वायर, वो तो इतना कर ही लोगे, वो तो तुम जानते ही हो, अब तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। चलो फिर भी मैं 1 मिनट लगेगी मुझे, जेड माइनस एक्स, चलो करो, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर, जेड क्यूब था शायद, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 मिनट थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, फंक्शन गलत लिखी गई यहाँ पर, ये फंक्शन एक्स क्यूब है, यहाँ पर फंक्शन है एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब आएगा, यहाँ एक्स क्यूब आएगा, जल्दीबाजी में फंक्शन गलत हो गई। लो अब बताओ, यहाँ जेड क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर जेड क्यूब, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब, बटे में आ जाएगा जेड माइनस वाई, इसी तरह से यहाँ वाई क्यूब माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, अपॉन में वाई माइनस एक्स। अब देखिए क्यूब का फॉर्मूला तुम बड़े अच्छी तरह जानते हो, क्यूब का फॉर्मूला ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आ जाएगा जेड वाई, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, दो से यहाँ कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के आ जाएगा एक्स वाई, और देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों के फैक्टर हो जाएंगे,
जेड माइनस एक्स, इसमें आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा वाई। तो क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स। पूरे में से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जब जेड माइनस एक्स कॉमन लोगे तो जेड माइनस एक्स बाहर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा जेड प्लस एक्स और प्लस के वाई। बस यही आंसर था। अब इसी क्वेश्चन को तुम्हें टेबल से करना, टेबल से कर दीजिए, कितनी देर लगती है। बस ये मैं टेबल बना रहा हूं, ध्यान देना। पहला फंक्शन लिखी जाएगी यहाँ पर, वो आर्गुमेंट, फिर यहाँ पर फंक्शन लिखी जाएगी। फंक्शन तो वैसे हमें पता ही है एक्स क्यूब है, लेकिन आर्गुमेंट उसने एक्स वाई जेड ही दिए हैं, तो x पर x क्यूब ही आएगी, y पर y क्यूब आएगी, z पर z क्यूब आएगी। अब तुम्हें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस चाहिए, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो कुछ नहीं करना, इसमें से इस माइनस कर दो, तो y क्यूब माइनस के x क्यूब अपॉन, क्योंकि फर्स्ट में दो आर्गुमेंट चाहिए तो पहले दो पकड़ो, तो y माइनस एक्स आ जाएगा। ये ना, इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये बैठ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, वो तुम जानते ही हो। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो जेड क्यूब माइनस के वाई क्यूब। अब इसमें दो चाहिए, तो पहला तुमने ले लिया, तो पहले को छोड़ देना, अगले दो लेना, मतलब पहला छोड़ दिया अगले दो, तो वाई और जेड, तो जेड माइनस के क्या जाएगा, वाई। इसे सोल्व कर दीजिए, तो जेड स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई जाएगा, ये रहा। अब तुम्हें सेकंड निकालना, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, बस इसमें से इसे माइनस कर दो, तो जेड स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के, ये गलत लिखा गया, जेड वाई, जेड वाई, और इसमें से माइनस करना है तुम्हें वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ये। और अपॉन में देखो, ध्यान देना, सेकंड है तो तीन चाहिए, तो तीन तो है ही है, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो यहाँ जेड माइनस एक्स आ जाएगा। काट पीट दिया, अपने आप सोल्व कर लिया, और सोल्व करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में तुम्हें सिखा दी है, अगले टेबल में फिर अब हम कुछ और करेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू। और ज्यादा ध्यान रखा करो, लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो, किसी और को बता दियो।